नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को शायद पता लग गया होगा कि इसका एक अनुपूरक जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और आपको ये पता ही होगा कि 8085 पदों पर यह भर्ती 2022 में निकली थी। और ये जो परीक्षा है वो आपकी संपन्न हुई थी 31 जुलाई 2022 को। और रिजल्ट इसका आया था लगभग एक वर्ष बाद 2 मई 2023 को। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रिजल्ट आपका आ गया था। और इसमें 27,455 छात्र इसमें डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। जो आपका डीबी है वो 19 सितंबर 2023 से स्टार्ट होकर के और 30 नवंबर 2023 तक आपका जो है आपका ये शेड्यूल रहा है। और अभी भी डीबी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके चल रहा है। ठीक है, तो जो अनुपूरक जो रिजल्ट जारी हुआ है और इसमें 842 छात्रों को और इसमें जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो नोटिस आया है उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद हम जो अन्य बातें हैं ये क्यों हो रहा है, रिजल्ट का बजाय कट ऑफ में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, फिर हम इन दोनों पॉइंट पे हम अब बात करेंगे। ठीक है, तो नोटिस आया है उसको सबसे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है क्योंकि ये जो भर्ती है ना बहुत दिनों शुरुआत से ही चर्चित रही है। आपको ये पता है जब से ये परीक्षा हुई थी, जब से ये एग्ज़ाम हुआ था तभी भी बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में आ रही थी। देखा होगा आपने बहुत सारी पेपर आपके सोशल मीडिया पे चले थे ना, तो कुछ चीज़ें और लगातार ये चीज़ें चल रही थी। 15,000 स्टूडेंट इसमें जो परीक्षा में संदिग्ध बैठे, बहुत सारी चीज़ें रही इसमें जो है। और भर्ती क्वेश्चनों को लेकर के कोर्ट वगैरह भी गई, तो बहुत सारी चीज़ में जो है शुरुआत से चल रही है। तो बहुत सारे छात्रों के मन में एक डाउट हो गया है कि ये रिजल्ट क्यों जारी किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बड़ा चल रहा हो, कोई गड़बड़ तो नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चानाई और यूपी SSS के तहत ये जारी किया गया। और 20 नवंबर को कब जारी किया है ये 20 नवंबर को जो है, यानी कि ये जारी हुआ है कल। ठीक है, पूरी बात को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा विज्ञापन संख्या आपको इसको पता ही है कि 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2021 के अंतर्गत राजस्व लेखपाल पद के 8085 पदों पर लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता यानी अभिलेख परीक्षण के लिए 27,455 अभ्यर्थियों का परिणाम व कट ऑफ अंक आवश्यक सूचना के तहत जो है आपके 2022 दिनांक 2 मई, देखिए जो लिखा है इसमें 2 मई 2023 और आयोग पर वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। पुरानी चीज इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तदुपरांत इसमें जो है 27,455 अभ्यर्थियों में से 22 अभ्यर्थियों को छोड़कर, यानी कि इसमें कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें वंचित किया गया है, डिबार किया गया है। वंचित और डिबार वो छात्र होते हैं जो कहीं ना कहीं जो संदिग्ध होते हैं, जिनको परीक्षा को लेकर के या तो SDF वगैरह, जो STF होती है जांच वगैरह करती है किस प्रकार के जो छात्र पकड़े जाते हैं परीक्षाओं में धांधली करके बैठते हैं, वो छात्र हो सकते हैं। इसमें जो 22 छात्रों को इसमें डिबार किया गया है परीक्षा से। ठीक है, और अवशेष जितने भी बचे हैं 27,433 अभ्यर्थियों का जो अभिलेख है वो 19/9/2023 यानी कि 19 सितंबर से जो है शुरुआत होकर के और कब तक आपका 30 नवंबर तक आपका ये अभिलेख चलेगा। ठीक है, अब देखिए बात समझने वाली बात क्या है। यहाँ पे लिखा है कि उक्त अर्हता अभिलेख परीक्षण के अंतर्गत लंबवत व क्षैतिज आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित माने कि SC, ठीक है SC की बात हो रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की यहाँ पे बात हो रही है, कि आश्रित भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पे बात हो रही है, और हो रही है महिला श्रेणी, यहाँ पे सभी महिलाओं की बात हो रही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अनुसूचित जाति सभी छात्रों की बात हो रही है, महिला श्रेणियों की बात हो रही है, और कुछ जाति हैं इसमें जो है क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अभूतपूर्व सैनिक की बात हो रही। ठीक है, सापेक्ष उक्त जैसे विज्ञापित पदों के सापेक्ष उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को संभावित कमी, देखो उसमें साफ साफ ये लिखा है कि जो डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसके जो पद थे, पदों के सापेक्ष जो है यहाँ पर छात्र जो है कम उन्होंने डीबी के लिए जा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे छात्र स्किप कर रहे हों, और जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट स्टेज पर चल रहा है और आज जो आपका लगभग 21-22 नवंबर हो चुका, 30 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट है इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो
लगातार हो रहे हैं तो आयोग को ये लगा कि इसमें जो है श्रेणी में कम छात्र रह रहे हैं। तो उसी को ध्यान में देखते हुए दृष्टिगत माननीय आयोग के द्वारा निर्णय के अनुक्रम में अर्हता अभिलेख के लिए लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार पुनरीक्षित कट ऑफ अंक के समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु वांछित 100 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के सापेक्ष इसमें 101 अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रय श्रेणी हेतु 200 छात्रों की बजाय 203 अभ्यर्थी, महिला श्रेणी हेतु 300 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के सापेक्ष 331 अभ्यर्थी, अर्थात कुल 842। ये बात समझेंगे कि 842 छात्रों को इसमें टोटल जो है अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जो है जारी की गई है। ठीक है, निम्नलिखित पुनरीक्षित कट ऑफ को भी जो है इसमें दर्शा गया है। थोड़ा कट ऑफ को थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ा। आप समझ गए कि ये कट ऑफ क्यों जारी की गई है, कि जो कैटेगरी जो 42 छात्र जो है बुलाए इसलिए गए कि इन कैटेगरी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, हो सकता है कि छात्रों पहले उन्होंने कट ऑफ सही लगाई हो, जो उन छात्रों को बुलाया हो टोटल, लेकिन वहाँ हो सकता है कि बहुत सारे छात्र स्किप कर रहे हो, कुछ भी सही, लेकिन जो है अन्य छात्रों को इसमें बुलाया जा रहा है क्योंकि छात्रों को वहाँ पर कम छात्रों को ध्यान में लिखा है। इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि संभावित कमी अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बुलाया गया है। अब बहुत सारे छात्रों के मन में इसी को लेकर डाउट है कि 842 छात्र बुलाए गए हैं तो इसमें कोई बड़ा कोई चीज़ तो नहीं चल रही है, कुछ धांधली वगैरह तो नहीं चल रही, उस पर भी हम लास्ट में बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कट ऑफ। देखो जो पहले कट ऑफ गई थी इन्हीं श्रेणियों की हम बात करेंगे क्योंकि इन्हीं श्रेणियों पर ये कट ऑफ बनी है जो छात्र इसमें एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले आप समझेंगे कि लिखित पहले जो कट ऑफ गई थी अनुसूचित जनजाति के लिए, पहले जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 73.75। ठीक है, अब जो आपकी गई है ये गई है आपकी 64.25 कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ में जो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा गिरावट है यहाँ पर। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की हम बात करेंगे, देखो यहाँ भी देखो कितनी गई है, पहले कितनी थी 70.50, यहाँ पे 66.25 आपकी, तो इसमें भी गिरावट देख लीजिए। ये पहले की जो कट ऑफ बनी है, ठीक है, वो है, और ये 842 छात्र और बुलाए गए, इसके लिए कितनी नीचे कट ऑफ गई है इस बात को समझना पड़ेगा। ये आपको जब समझ में आएगा जब आप कट ऑफ देखेंगे तब। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ भी आपकी जो है नीचे चली गई, पहले की थी 66.50, अब चली गई है 64। अब हम बात करेंगे इसकी महिला की। देखिए महिला कट ऑफ पहले गई थी 75.50, अब कितनी गई है 75, यानी कि आधा नंबर इसमें भी घट गई है। तो ये एक खुशखबरी है इन कैटेगरी वालों के लिए, क्योंकि इसमें साफ साफ ये लिखा है कि संभावित कमी है छात्रों की, उपलब्धता है, तो उसका मतलब छात्रों इसीलिए तो बुलाया जा रहा है जो छात्रों की कमी है। तो इन जो कैटेगरी है इनकी कट ऑफ नीचे की जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। ठीक है, ये नोटिस आपका कल आया है। ठीक है, और ये 842 छात्रों को, इसे कहते हैं भाग्य। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे 842 छात्र इसमें जो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें जो है इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा लेखपाल में, और हमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है देने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से किसी ने सोचा होगा 842 छात्र, और निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसे कहते हैं भाग्य, इसे कहते हैं भाग्य। पता नहीं कब, तभी तो हम कहते हैं कि उम्मीद कभी भी व्यक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए, आखिर तक जो है लड़ते रहिएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका, अगर आप लगातार प्रयासरत रहेंगे किसी काम के लिए, निश्चित आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका सिलेक्शन होने, बशर्ते आप रेगुलर लगे रहिए। उम्मीद और आशा कभी मत छोड़िएगा। जिस स्टूडेंट ने अगर ये छोड़ दिया आशा, उम्मीद, नकारात्मक विचार अंदर आएगा तो फिर लेना बहुत सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं। ये तो नोट्स में पूरी बात आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत कोई समस्या शायद ही आपको इसमें रही होगी। अब मैं थोड़ा अब बात करूंगा इसको लेकर के। ठीक है, देखिए चलिए अब मैं बात करूंगा, ये बात होगी टोटल। अब हम समझ लेते हैं कि ये क्यों हुआ है। जैसे बहुत सारे छात्रों मन में एक डर ये बैठा हुआ है कि सर ऐसा तो नहीं कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ चीज़ें चल रही हों, या कुछ जैसे कि आयोग का नाम तो वैसे भी आपने सुना होगा, कुछ चीज़ें जो है हमेशा से भर्ती थोड़ा संदिग्ध रही है ना, जब से ये परीक्षा संपन्न हुई तब से, तो कुछ गड़बड़ चीज़ें चल रही है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो अगर गड़बड़ आप तब कह सकते थे
वैसे अंदर क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन ऐसे संभावित है, पूरी सरकार से, पूरी आयोग से पूरी अपेक्षा है कि जो भी होगा बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती होगी। ये कैसी भर्ती होगी? बिल्कुल ये निष्पक्ष भर्ती है, ठीक है। आप कहेंगे सर आप इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं, पहले भी तो 2018 की भर्ती देख लीजिएगा, कुछ और भर्तियां आप देख लीजिए, इस प्रकार की धांधली। देखिए ऐसा हमेशा चीज़ें रही हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस भर्ती में होगी तो इस भर्ती में भी इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस बार पूरी भर्ती को सरकार से उम्मीद है कि पूरी भर्ती पूरी निष्पक्ष तरीके से हो, जिससे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनका सिलेक्शन हो उसमें। अब रही बात गड़बड़ की, तो देखिए गड़बड़ की एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर गड़बड़ करनी होती तो अलग से एक मेरिट बनती। इसमें जो 842 छात्रों को स्पेशल बुलाया गया है, 842 छात्रों को बुलाया, इसमें SC है आपका, ठीक है, और फीमेल है इसमें, ठीक है, और इसमें आपका भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, और एक कैटेगरी और है। तो इस प्रकार की इसमें स्पेशल बुलाया गया है। तो इस बार ऐसा नहीं हो सकता कि इनसे कोई जुगाड़ वालों को बुला लिया है या ऐसा कुछ आपको अलग से दिख रहा होगा। हो सकता है कि इनमें जो है भूतपूर्व सैनिक हो और एक इसमें किसमें कट ऑफ है, जैसे कि हम बात स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, ऐसी जो कैटेगरी है यहाँ छात्रों की कमी हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी आपकी 8085 है। उनके सापेक्ष अगर हम बात करेंगे वैकेंसी का, तो हो सकता है कि निश्चित रूप से कम जा रहे हों बच्चे और थोड़ा बहुत स्किप भी कर रहे हों DB, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बच्चों को इसमें बुला लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आपको। चलिए, और अच्छी खबर है बच्चों के लिए जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, उनकी निश्चित रूप से बच्चे कम जा रहे हैं, बच्चों संभावित बच्चे कम जा रहे हैं, तो उस निश्चित कट ऑफ भी इसकी थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। चलिए, तो गड़बड़ आप ये मत समझिएगा कि कोई बड़ी गड़बड़ है, कोई बदली धांधली है। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर कुछ तो गड़बड़ है, ये बार बार रिजल्ट क्यों जारी हो रहा है। ऐसा तो नहीं ये अपने सेटिंग वालों को चल रहा हो, लेकिन ऐसी खबर तो नहीं सुनने को मिल रही है। अब आयोग के जो सदस्य हैं, सदस्य तो बहुत कम रह गए हैं अभी देखिए, आपको पता है कि सदस्यों के लिए आवेदन लिए गए ना, पुराने सदस्य ज़्यादा आपके चले गए, रिटायर हो गए, 2-3 सदस्य ही रह गए अब तो, ठीक है। तो चीज़ें हैं, आप ऐसा मन में ऐसे नकारात्मक विचार में लाइएगा इसमें सेटिंग चल रही है, ज़्यादा जुगाड़ चल रही है, ऐसा जो है पूरा निष्पक्ष जो है होना चाहिए। मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है UP-SSC से और UP गवर्नमेंट पर, ठीक है। और रही बात UP-SSC सर कहेंगे सर आप तो देखिए वो आप क्या अभी तक क्या हुआ है वो अलग चीज़ है। अब भाई किसी के पेट में तो न मैं घुसाऊँ ना आप घुसे ना, तो लेकिन जहाँ तक कही जा सकती है, जो कैटेगरी देख के लग रहा है कि ये बच्चों को एक्स्ट्रा इसलिए बुलाया, कोई इस प्रकार कहने की जुगाड़ वालों को उसमें जो है रोल नंबर डाल दिया हो, ठीक है। चलिए, जो बात तो कही जा रही थी 15,000 की, 15,000 भी संदिग्ध बैठे थे, लेकिन जब कट ऑफ लगी तो इतनी ज़्यादा देखने को मिली नहीं। अगर संदिग्ध बैठे हो तो कट ऑफ ज़्यादा जाती, ठीक है। चलिएगा, अगर हम बात करें अब रिजल्ट को लेकर के, भाई कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और हमेशा स्टूडेंट पूछे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बताना मैं आपको भूल गया, DB को लेकर के। देखिए जो छात्र हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिन्होंने पेपर तो दिया है, जो छात्र जिन्होंने पेपर दिया है और बायोमेट्रिक हो रहा है, और उसमें जो है बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दिया और उनके सेंटर पर बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं है। बहुत सारे सेंटर ऐसे थे जिन पर बायोमेट्रिक हुआ नहीं, वो कॉलेज वालों की या तो कमी रही हो, या हो सकता है जिन्होंने जो बायोमेट्रिक लिया है उन्होंने हो सकता है कि बायोमेट्रिक लेकर सबमिट नहीं किया, कुछ भी सही। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं, कोई धांधली उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी बायोमेट्रिक वो ले नहीं रहा, या कुछ भी सही, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो छात्र हमेशा परेशान हैं, ठीक है। कि बहुत सारे छात्र कहना सर क्या हमको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा। देखो आप लोग किसी में गलत चीज़ में नहीं है। अगर आपको बायोमेट्रिक किसी कारण से नहीं ले रहा है, आपके स्कूल में बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं, ठीक है, आपके कॉलेज में नहीं हुआ, आपके रूम में ही नहीं हुआ, जैसे मान चलो आपके कॉलेज में बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं, और बहुत सारे कॉलेज में ऐसी गड़बड़ हुई है, आपके रूम में बायोमेट्रिक लेने कोई आया ही नहीं, तो आपको बायोमेट्रिक वहाँ कैसे आ जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक वहाँ पे दिया है लेकिन वहाँ नहीं ले रहा है किसी कारण से, ठीक है। तो आप अगर संलिप्तता में नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आप परेशान ना हो इसको लेकर। बिल्कुल, और आयोग को हमेशा अपना लेटर है, ईमेल है, और ऐसे कुछ छात्र जो भी हैं आप इकट्ठा होकर के एक रहिएगा, और निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। चलिए, अब बात हम कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर के। सर आप रिजल्ट बताइएगा, तो हम रिजल्ट पे बात करें तो आपको ये पता होना ही जो छात्र इसमें जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं 842, ठीक है, तो इसकी भी जो है इसमें डेट दे दी गई है। देखिए इसमें क्या डेट लिखी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इसमें एक डेट आपकी यहाँ पे क्या दी हुई है कि इनकी जो
अभिलेख परीक्षण है, जो आपका इसका अभिलेख परीक्षण होना है, इनका डॉक्यूमेंट डीबी इनका होना है, वो 2/12/2023 और से लेकर के 4/12/2023 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय पर आपका होगा। ठीक है, तो यानी कि 4 तारीख तक इसका अभिलेख आपका और होना है। 4 तारीख को इन बच्चों का जो 842 छात्र हैं वो उनका जो है 2 से लेकर के 4 दिसंबर तक इनका डीबी और होना है। ठीक है, और लगातार इसकी जो है लिस्ट बनाई जा रही है रिजल्ट की। तो जहां तक पूरी जैसी संभावना बन रही है कि रिजल्ट आपका जो है दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगा, नहीं तो आपका 100% जनवरी में तक तो आ ही जाएगा, दिसंबर तक आ जाएगा। और कोई इसमें अचड़न आई तो जनवरी में इसका रिजल्ट आपका आ ही जाएगा। कह रहे हैं सर, कोई छात्र कह रहे हैं सर इसमें भर्ती ये क्वेश्चन को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए, कोर्ट में चल रहा है वो एक अलग पॉइंट है, एक क्वेश्चन को लेकर, तब तक ये जो निर्णय है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी तक रिजल्ट इसका आ जाएगा, आप ज़्यादा ना करें। ठीक, परेशान हो आप, इतना इंतजार कर लिया तो इतना और 2 महीने और सही। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। देख, कट ऑफ को लेकर के सबसे पहले तो मैं एक वीडियो आपको पहले ही बना चुका हूं, पहले ही मैं आपको जो एक वीडियो बना चुका हूं, कट ऑफ पे ज़्यादा बात करूँ। लेकिन जो कैटेगरी का अभी अदर जो एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया गया है यहाँ पे, जो कैटेगरी है, जैसे अगर हम बात करेंगे फीमेल की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसका भूतपूर्व सैनिक की, ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आपकी एससी कैटेगरी। इन कैटेगरी की निश्चित रूप से जैसे देख के लग रहा है कि इनकी कट ऑफ जो है कम जाने की संभावना है, क्योंकि फीमेल की जब लड़कियां मिल नहीं रही है तभी एक्स्ट्रा लड़कियों को इसमें बुलाया गया है। ठीक है, भर्तियों के सापेक्ष जो पद हैं उसके सापेक्ष, तो इनकी कट ऑफ है वो कम बढ़ने की संभावना, जो पहले कट ऑफ लगी है उसी के समकक्ष ही जो है रहेगी, ज़्यादा बढ़ने की। और इसकी कट ऑफ नई और आ गई है तो ज़्यादा बढ़ने की यहाँ पर संभावना नहीं दिख रही है। रही बात अगर हम बात करेंगे जनरल की, अगर हम बात करेंगे वो ओबीसी, ठीक है, यही तो कैटेगरी रह गई, और आपका ईडब्ल्यूएस रह गया। ठीक है, ये 3 ही कैटेगरी रह गई है। तो ये माने चलिएगा कट ऑफ जो भी इसकी रहेगी, जैसा कि माहौल बनाया जा रहा है, इस वो जो बात कही जा रही है, अरे कहीं सर 85+ चली जाएगी, 83+ चली जाएगी, 82+ है, इतनी कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। जैसा मैंने आपसे बोला था कि अगर हम बात कर रहे हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस, तो कट ऑफ ओबीसी और जनरल कट ऑफ अगर हम बात करें ना, तो थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आधे नंबर का देखने को मिले, हो सकता है या पौन नंबर का देख लो, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का, इससे ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं, और हो सकता है कि 0.25 का कम देखने को मिले ओबीसी का। तो ज़्यादा अंतर विशेष नहीं देखने को मिलेगा कि 2 नंबर या 3 नंबर का, इतना अंतर आपको देखने को शायद ही देखने को मिले। और ईडब्ल्यूएस भी आपको कम देखने को मिलेगी जनरल से, कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जनरल की जो कट ऑफ है प्लस माइनस आप जोड़ लीजिएगा 79 के आसपास रहेगी, प्लस माइनस आप एक इसमें रखिएगा 79 के आसपास रहेगी। ठीक है, और अब आप समझ सकते हैं कि ओबीसी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, या तो आधे नंबर रहेगा या फिर उसमें भी प्लस माइनस आप 1 कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से कट ऑफ बनेगी, आप ये ध्यान रखेंगे। और ज़्यादा जो चीज़ें बोली जा रही हैं सोशल मीडिया पे, इतनी चली जाएगी वो चली जाएगी, मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जा रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर इससे ज़्यादा जो कट ऑफ है जा रही है, अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, ठीक है, इससे अगर ज़्यादा कट ऑफ जा रही है तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है। अगर ईमानदारी से भर्ती हो रही है तो इतनी जो है कट ऑफ जानी ही चाहिए जहाँ तक, और इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। आप ये मान के चलिएगा कि आप 100 नंबर में से, आप ये 100 नंबर में से, और आप मान के चलिएगा जो कट ऑफ बनी है 75 हो या 76 हो, ये नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कट ऑफ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 75-76%, और वो भी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें थी परीक्षा में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ज़्यादा जो 85-86 बोल रहे हैं, इतनी कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ उसी पे आप जो है फोकस करिएगा। अगर जो कट ऑफ जो बताई जा रही है अगर उससे ज़्यादा जा रही है, 82-83 है, तो आप मानिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, या तो 15,000 वाली बात सही हो सकती है, वो बात अलग है, एसटीएफ पकड़ नहीं पाया, नहीं पकड़ पाया, एक ऐसा भी हो सकता है, और कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। तो वैसे जहाँ तक ईमानदारी से अगर भर्ती होती है तो फिर इतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उस प्रकार से रहनी चाहिए।
ठीक है। डीबी को मैंने आपको बता दिया है, डीबी पे पीडीओ बना चुका हूँ किस प्रकार से जो 842 छात्र इसमें चयनित हुए हैं डीबी के लिए। पुरानी वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। अगर कोई अपडेट इससे प्राप्त होगा तो आगे आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।